जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। टेलीस्कोप 3 एजेंसी ने मिलकर बनाया है, स्पेस एजेंसीज नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इन तीनों ने मिलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया है। अब ये बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं, ये इतना न्यूज़ में क्यों आता है, ये इतना यूनिक क्यों है? इसके फीचर्स बाकी टेलीस्कोप से बहुत डिफरेंट हैं और ये बहुत डीप स्काई में जाके देख सकता है, हिस्ट्री पास्ट में जाके देख सकता है चीज़ों को। अब पास्ट में कैसे देखेगा, देखते हैं धीरे धीरे करके। देखिए पहले इसका साइज़ देखिए, ये लोगों के सामने इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। 4 लॉन टेनिस के फील्ड ग्राउंड तो इसमें आ ही जाएंगे, जितना बड़ा ये टेलीस्कोप है। ये एक टेलीस्कोप इतना बड़ा है। इस टेलीस्कोप को कहाँ पे रखा जाएगा? तो L2 में रखा जाएगा। लैग्रेंजे 2 पॉइंट, मतलब लैग्रेंजे पॉइंट्स होते हैं स्पेस में कुछ, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कम से कम होती है, मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब डिफरेंट बॉडी, जैसे अर्थ भी अट्रैक्ट कर रहा है, सन भी अट्रैक्ट कर रहा है, और कुछ और बॉडीज़ हैं वो भी अट्रैक्ट कर रही हैं। तो उस पॉइंट्स पे जो लैग्रेंजे पॉइंट होते हैं वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ऐसे अर्थ सन के इस सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब इक्वल पुल होता है, वो स्टेबल रहता है ऑब्जेक्ट। जैसे L1, ये सन है, ये अर्थ है, इनके बीच में L1 है। यहाँ पे आदित्य को रखा गया है L1 में, क्योंकि वो सन को रीड करना चाहता है। बट हबल टेलीस्कोप भी था, उसको भी ऐसे रखा गया था। अभी देखते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप को। जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंजे पॉइंट पर रखा गया है, और वैसे ही डिफरेंट और भी कुछ पॉइंट्स हैं, L3, L4, L5। तो ऐसे 5 लैग्रेंजे पॉइंट हैं सन और अर्थ के सिस्टम में। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पे रखा गया है, काफ़ी स्टेबल पॉइंट है वो। जिस L2 स्टेबल पॉइंट पे रखने का रीज़न ये है कि इन सैटेलाइट्स को, इन टेलीस्कोप्स को स्टेबल रहने के लिए इनको गैस इजेक्ट करना पड़ता है। गैस इजेक्ट करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है 9th क्लास में, तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये खुद को बैलेंस रख पाते हैं। कई सारे थ्रस्टर्स लगे होते हैं इसमें, तो गैस रिलीज करके अपने आप को पोजीशन को बैलेंस करते हैं। इन स्टेबल पॉइंट पर रहने से इनको फ्यूल की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एडवांटेज है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत सारे खूबसूरत इमेजेस खींचे हैं, और ये जो टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड में इमेजेस ले सकता है। हबल टेलीस्कोप एक पहले लॉन्च किया गया था जो कि सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेज में ही इमेजेस ले सकता था, बट ये जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड में भी इमेजेस कैप्चर कर सकता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट गैलेक्सीज के बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हमें शो करता है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और बहुत बड़ा मिरर होने की वजह से, इसका मिरर बहुत बड़ा है, जिससे ये बहुत ही फेंट लाइट को भी कैप्चर कर लेता है। तो ये खास बात है इसकी। ये कुछ इमेजेस हैं जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है, और डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं ये सारे, जो आपको लग रहे हैं कि एक डॉट की तरह दिख रहे हैं। इसमें कई सारे स्टार्स होंगे, कई सारे सन होंगे। अब यहाँ पे देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप से कंपेयर किया गया है। इसका जो मिरर है वो बहुत ही बड़ा है, 6.5 मीटर डायमीटर है इसके मिरर का। उसको गोल्ड कोटिंग किया गया है, बेरिलियम रिफ्लेक्टर बनाया गया है। तो इसका जो मिरर है वो 6.5 मीटर डायमीटर तक एक्सपैंड हो जाता है, बट हबल का सिर्फ 2.4 मीटर तक इसका डायमीटर हो सकता था इसके मिरर का। और भी कुछ खास बात है, तो इसका मिरर बड़ा होने से इसका कैप्चरिंग एरिया ज़्यादा है हबल से, और ये बहुत ही फेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, जो जहाँ से बहुत ही कम लाइट आ रही है, उसको भी कैप्चर करके ये देख सकता है और रीड कर सकता है, ऐसे इमेजेस ले सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही यूनिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये अभी तक का सबसे अच्छा स्पेस टेलीस्कोप है, इसलिए इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ कई सारे न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। 3 एजेंसी ने मिलकर बनाया है इसको, नासा ने, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब वाज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ। इसको 3 स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया, जैसे अभी बताया मैंने। लगभग इसका टर्म होगा क्योंकि इसमें भी फ्यूल और एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसका भी टर्म होता है। 5 साल लगभग काम करेगा, ये ऑपरेट करेगा। इसका वेट 6.5 टन है, और ये अर्थ से कितनी दूरी पे है? L2 पॉइंट जो है, लैग्रेंजे 2 पॉइंट, वो लगभग 1 मिलियन माइल, मतलब किलोमीटर में 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर है अर्थ से। ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट अर्थ सन के सिस्टम में ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। स्पेस में ये डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं, मतलब क्योंकि अर्थ से सन का डिस्टेंस ये देखेंगे आप तो 150 मिलियन किलोमीटर्स आपको दिख जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम है। ठीक, आगे चलते हैं।
तो इसका मिरर जो है वो 6.5 मीटर लंबा है, बहुत ही बड़ा है, जिससे ये फेंट ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाएगा। और पास्ट में कैसे देख पाएगा ये, यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ आपको पास्ट में देख पाएगा। अगर मान लीजिए कि हम किसी स्टार को देख रहे हैं और वो स्टार हमसे 10,000 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब रोशनी को वहाँ से आने में उस स्टार से हमारे अर्थ तक 10,000 साल लग रहे हैं। तो वो जो रोशनी अभी हम स्टार देख रहे हैं, वो जो हमारे पास अभी अभी जो हम देख पा रहे हैं, वो 10,000 साल पुराना इमेज है उसका। अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी हम नहीं जानते हैं। और कुछ ऐसे भी गैलेक्सीज़ हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर। तो मतलब वहाँ से लाइट को आने में यहाँ पे मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी गैलेक्सीज़ हैं जहाँ से बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं, जो वहाँ से लाइट को आने में बिलियन ईयर्स लग जाते हैं, बिलियन ईयर्स। तो अगर ये टेलीस्कोप उन फेंट लाइट को भी डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसका मिरर बड़ा है, तो अच्छी बात है। ऐसे पास्ट में हम चीज़ों को रीड कर पाएंगे। जैसे बिग बैंग जब हुआ, बिग बैंग 13.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, जब वहाँ कुछ नहीं से सब कुछ बनने लगा, स्टार्स और प्लैनेट सब कुछ बने, सन वगैरह। तो उस टाइप अगर इतनी पुरानी लाइट भी अगर ये कैप्चर कर ले, तो वर्ल्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ उसको ये रीड कर पाएगा कि उस टाइम पे गैलेक्सी कैसे हुआ करती थी। तो ये इसीलिए चीज़ों को और यूनिवर्स के ओरिजिन को समझ सकता है ये टेलीस्कोप। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो कैसे लिखेंगे आप? कुछ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 3 पार्ट में आंसर करना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में कुछ फैक्ट लिख दीजिए कि नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिलीवर्ड, कब इसको लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2021 में। नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज़ डिलीवर्ड द डीपेस्ट एंड शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज। ये इंफ्रारेड में देखता है, इंफ्रारेड। तो image of distance universe so far. World first deep field is galaxy cluster SMACS 0723. It is teeming with the thousands of galaxies including the faintest object ever observed in the infrared. मतलब ये बहुत ही faint object को भी read कर पाएगा, और वही infrared में read करता है, अच्छी बात है। स्पेस में डीपली ये रीड कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को। इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसके बारे में कुछ आपको एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि इसे स्पेसिफिकेशंस बताओ। चलिए पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। इसको कौन किस किस एजेंसी ने मिलकर बनाया है? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तीनों ने मिलकर लॉन्च किया दिसंबर 2021 में। अभी इसको कहाँ पे प्लेस किया गया है स्पेस में? तो L2 लैग्रेंजे पॉइंट पे, जो कि अर्थ सन का के सिस्टम में ऐसे 5 पॉइंट मैंने दिखाए हैं आपको, 5 पॉइंट, उसमें L2 में रखा गया है इसको, ताकि ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही बैलेंस्ड रहे और कम से कम फ्यूल का यूज़ करना पड़े। वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। द पॉइंट्स आर, ये लैग्रेंजे पॉइंट्स आर इन एनी रिवॉल्विंग टू बॉडी सिस्टम लाइक अर्थ एंड सन, मार्किंग वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द टू लार्ज बॉडीज कैंसिल ईच अदर आउट। मतलब ग्रेविटेशनल पुल लगभग बैलेंस रहता है, ऑब्जेक्ट स्टेबल रहता है, फ्यूल की कम ज़रूरत पड़ती है। तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि कम फ्यूल और कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब खास बात क्या है कि जब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने से पहले, अगर डीप स्पेस मिशंस, डीप गैलेक्सीज़ को रीड करने के लिए हमारे पास था पहले हबल टेलीस्कोप। तो हबल टेलीस्कोप का एक कह सकते हैं कि सक्सेसर है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ज़्यादा बढ़िया है हबल से ये। और ये इट कैन सी बैकवर्ड इन टाइम। बैकवर्ड इन टाइम मैंने बताया कि कैसे देख सकता है पास्ट में, अभी बताया मैंने आपको। इसका इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इट विल लुक डीपर इनटू द कॉस्मोस एंड दस फर्दर बैक इन टाइम देन इज़ पॉसिबल विद द हबल। मतलब ये बहुत ही फेंट ऑब्जेक्ट्स को भी रीड कर पाएगा और डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स को रीड कर पाएगा, दूर दूर के गैलेक्सीज़ को रीड कर पाएगा। ये खास बात है। उनके इमेजेस ले पाएगा, उनको कैसे इवॉल्व हुआ है यूनिवर्स उसको बता पाएगा। इट विल डू दिस विद अ मच बिगर मिरर। इसका मिरर बहुत बड़ा है, 6.5 मीटर डायमीटर, हमने अभी देखा। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको ट्यून इंफ्रारेड पे किया गया है। इंफ्रारेड में करने से खास बात यह है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे विजुअल रेज नहीं निकलते हैं, जो हीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जिनके पास अपनी लाइट नहीं है, तो इंफ्रारेड उनसे इमिट होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की भी इमेजिंग कर पाएंगे। जैसे प्लैनेट्स हैं, अगर मान लीजिए हीटेड प्लैनेट है, उसके कोर में कुछ हीट है, तो वो भी इंफ्रारेड इमिट करेगा। बट हो सकता है कि विजुअल रेज ना इमिट कर रहा हो, कोई सन ना हो उसके आसपास में, या फिर डार्क शैडो साइड में हो, तो इसलिए इंफ्रारेड में रीड करने से ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा बढ़िया इमेज आएगा हबल में। अब साइंटिस्ट क्या होप कर रहे हैं इस चीज़ से कि ये बहुत ही दूर स्पेस वाली चीज़ों को भी रीड कर पाएगा, स्टार्स को,
और हो सकता है कि वो यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ हो बिग बैंग के समय के बाद, उसको भी रीड कर पाई है। ये सब खास बात थी। इसका मिशन क्या है? इट विल बी अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। सही बात है, यूनिवर्स को रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक अच्छा mission है। और यूनिवर्स के साथ साथ हमारा ओरिजिन कैसे हुआ उसको रीड कर पाएगा। इट विल एग्जामिन एवरी फेज ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री फ्रॉम बिग बैंग टू फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स टू द इवोल्यूशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है, स्टार्स कैसे फॉर्म हुए, गैलेक्सी, उन सब चीज़ों को रीड कर पाएगा ये। तो यही स्पेशल चीज़ थी इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में। इसके काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आपने देख लिए। इन सबको याद करके इतना काफ़ी है कंटेंट आपको एग्जाम में लिखने के लिए, और चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए। बहुत ही यूनिक टेलीस्कोप है ये।